भैया जी, तो आपका डाइवोर्स हो गया है। कम से कम अब तो अपने डाइवोर्स की असली वजह बता दीजिए। मैं पिछले 30 साल से इस पेशे में हूँ और अपने तजुर्बे की बिना पर मैं कह सकता हूँ कि असली वजह कुछ और है। जो आपने कोर्ट को और मुझे बताया है, असली कारण वो नहीं है। तो क्या मैं आपके तलाक की असली वजह जान सकता हूँ? सही कह रहे हैं आप। जो रीजन मैंने कोर्ट में बताया वो है ही नहीं डिवोर्स का रीजन। रीजन तो कुछ और है। देखिए, अब न मैं यहाँ पर वकील हूँ और न ये कोर्ट। मैं आपकी खामोशी के पीछे छुपे हुए उस राज को जानना चाहता हूँ, बशर्ते आपको कोई एतराज ना हो तो। नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपके ऑफिस में बैठ के बात करते हैं आराम से। हाँ हाँ। देखिए, अब मेरे हस्बैंड के साथ कुछ भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस उनसे डिवोर्स लेकर अलग होना चाहती थी, जो मैं हो गई हूँ। बस मैं ये नहीं चाहती थी कि डिवोर्स की वजह से उनकी लाइफ या उनकी जॉब रिस्क में आ जाए। अब आप इतना बोल रही हैं तो ज़रूर कोई अहम बात होगी। आपको तो पता ही है, हम दोनों पेशे से डॉक्टर हैं और मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। अपनी प्रेगनेंसी के 9 महीने मैं स्ट्रेस फ्री होकर निकालना चाहती थी, ताकि डिलीवरी के बाद मेरे बच्चे को किसी भी तरह की हेल्थ कंडीशन ना हो या कोई और प्रॉब्लम ना हो। सब कुछ बर्दाश्त कर ही रही थी, लेकिन तो तब हो गई। पानी पीजिए। हद तो तब हो गई जब मेरे हस्बैंड लड़का चाहते थे और वो चाहते थे कि मैं जेंडर डिटर्मिनेशन टेस्ट कराऊं। हम दोनों के लिए ये बहुत मुश्किल काम नहीं था, पर ये है तो इलीगल ही ना। ओह, तो ये बात थी। इसीलिए डिवोर्स के टाइम कोर्ट में मैंने असली रीज़न नहीं बताया डिवोर्स का, क्योंकि मुझे तो आसानी से तलाक मिल जाता, पर उनका फ्यूचर और उनकी लाइफ ख़राब हो जाती, उन्हें सज़ा मिलती। वो अपने काम को लेके काफ़ी सीरियस हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि उनकी लाइफ, जॉब या फ्यूचर कुछ भी रिस्क में आ जाए डिवोर्स की वजह से। और ये रीज़न तो था ही मेरे पास, इसको तो मैं कभी भी ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ कर सकती थी अगर मुझे डिवोर्स नहीं मिलता। बड़े कमाल की बात है कि इतना सब होने के बाद भी आपने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। अरे ऐसा आदमी तो कल को किसी दूसरी औरत के साथ शादी करके उसे भी ऐसे ही परेशान करेगा। देखिए सर, मैं ऊपर वाले पर भरोसा रखती हूँ। हमारे जो भी कर्म हैं उनकी सज़ा हमें यहीं भुगत कर जानी है, तो ऊपर वाला देख लेगा उनको क्या सज़ा देनी है। मैं बस उनसे अलग होना चाहती थी, जो मैं हो गई हूँ। अब मुझे अपने बारे में और अपने बच्चे के बारे में सोचना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, खुश रहना है। और अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो इसके लिए तो एक औरत को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी ना। आदमी चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर एक औरत से पैदा होकर एक औरत से शादी करके वो ये बोले कि मुझे बेटा चाहिए बेटी नहीं, तो उससे घटिया इंसान और कोई हो सकता है क्या? और मैं तो ऐसे सोच वाले इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ये तो ठीक किया आपने। इसके लिए औरत को ही आवाज उठानी चाहिए। इसलिए आपने जो किया है, अच्छा किया है। जी, वैसे बहुत देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। चलिए, अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिएगा। जी, थैंक यू।